कोई नहीं भूला वो साल जब लोग घरों से नहीं निकल पाए, कोई नहीं भूला जब लोगों के अपने उनसे दूर हो गए। उस साल ने कईयों को ऐसा जख्म दिया जिसे भूलना नामुमकिन है। और एक बार फिर लोगों को वही डर सताने लगा है, क्योंकि HMPV वायरस ने अपना आतंक भारत में मचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में कहीं आपके आसपास कोई ऐसा है जिसे लगातार खांसी आ रही है या बुखार हो रहा है, तो सावधान होने की जरूरत है और खुद की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। माना जा रहा है कि ये वायरस पुराने वायरस से भी खतरनाक हो सकता है। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे ये फैलता है और आप कैसे इस वायरस का खात्मा कर सकते हैं। याद रखिए, 2020 में भी लोगों ने बहुत सी वीडियो देखी पर उस पर अमल नहीं किया और न ही सावधानी बरती, जिसके चलते बहुत से लोगों को अपार दुख झेलना पड़ा। अब आप ये गलती मत कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लीजिए और अपने परिवार के लोगों को भी जागरूक कीजिए। आइए जानते हैं HMPV वायरस के बारे में। चीन में शुरू हुआ HMPV वायरस का कहर अब भारत तक पहुंच चुका है। कर्नाटक में 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। केरल में भी निगाह रखी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने WHO से पहले ही कह दिया है कि हमें समय से सारी अपडेट्स देते रहें। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि HMPV वायरस है क्या और इसके सिम्पटम्स क्या हैं? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है। यह वायरस ठंड के मौसम में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। प्रभावित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस का खतरा हो सकता है। जहां तक इसके लक्षणों की बात है तो इसमें खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना या नाक का जाम हो जाना आदि शामिल हैं। कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। यह कम उम्र के बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वालों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। फेफड़ों की बीमारी से परेशान लोगों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है। वहीं HMPV से प्रभावित होने वाले कुछ लोगों में न्यूमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस जैसे खतरनाक लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। यह वायरस फेफड़ों को प्रभावित करने वाले अन्य वायरस जैसा ही है। अमेरिकी लंग एसोसिएशन ने HMV को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के तौर पर पहचाना है। खास तौर पर बच्चों के लिए यह खतरनाक है। सबसे पहले इस वायरस की पहचान साल 2001 में नीदरलैंड में शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी। यह जाड़ों में और स्प्रिंग सीजन में फेफड़ों की बीमारी के लिए अहम कारण माना गया है। अभी तक HMVP वायरस के लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि बहुत से लोग आराम करके और हाइड्रेशन से ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन गंभीर मामलों में हॉस्पिटल में भर्ती कराने और ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके मुताबिक जाड़े के मौसम में विशेष सतर्कता बरतकर इससे बचाव किया जा सकता है। चीन से सामने आ रही इन डरावनी तस्वीरों ने एक बार फिर पूरी दुनिया में डर का माहौल कायम कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के चलते चीन के अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा है। कई लोग कोविड-19 महामारी की वापसी की आशंका जता रहा है और कह रहे हैं कि कोरोना अब एक नए रूप में वापस आ रहा है। कुछ तस्वीरों में भीड़ से भरे अस्पताल के वार्ड, मरीजों की लंबी कतारें और प्रोटेक्टिव गियर पहने मेडिकल कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, जिससे आम लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। ये व्यथित करने वाली तस्वीरें कोविड-19 महामारी की याद दिलाती हैं, लेकिन इन चौंकाने वाले दृश्यों के पीछे की असली कहानी कुछ अलग भी हो सकती है। हालांकि इसकी सच्चाई चीन के अलग अलग हेल्थ केयर कल्चर में छिपी है। कई स्टडी से पता चलता है कि भारत के उलट चीन के लोग बड़े अस्पतालों में जाते हैं और छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी IV ड्रिप लगाने के लिए कहते हैं, जबकि आमतौर पर इस तरह की बीमारी के लिए पहले लोग पास के किसी जनरल फिजिशियन से परामर्श लेते हैं। साल 2019 में चीन से एक ऐसा वायरस बाहर आया जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया को लॉकडाउन झेलना पड़ा। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद हो गए। हालात ये थे कि अगर लोगों से न मिला जाए तभी जान बच सकेगी। एक समय में ऐसी भी स्थिति लोगों को झेलनी पड़ी। साल 2025 की शुरुआत होते ही एक बार फिर वैसी ही खबरें सामने आने लगी हैं। इंडियन टीवी मीडिया पर इस समय चीन से बेहद डरावनी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर चीन में नया वायरस कहर फैला रहा है। इसे HMVP वायरस के नाम से जाना जाता है। इसके लक्षण कोरोना से ही मिलते जुलते हैं और बचाव का तरीका भी लगभग वैसा ही है। जहां भारत में मीडिया चीन के मरीजों से भरे